चैतन्य गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम 10th ऑफेंस के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। Do not have complete faith in the chanting of the holy name and to maintain material attachment even after understanding so many instructions on this matter. श्रुत्वापि नाम महात्म्यम यः प्रीति रहितो अधमा। तो यहाँ यह इसी बुक से हम पढ़ रहे हैं। श्री सच्चिदानंद स्वामी महाराज का जो बुक है नेक्टेरियन ओशन ऑफ होली नेम, उसमें से हम पढ़ रहे हैं। तो हमें ये समझना आवश्यक है कि मटेरियल अटैचमेंट है वो हमारे भक्ति के जीवन में बड़ी बाधा बनती है। तो उसको हमें, जैसा अभी किसी किसी को पानी में जाना है, तो पानी में यदि बहुत समय रहना है तो उसको पानी में रहने के लिए लंग्स को ऑक्सीजन देने की व्यवस्था करनी पड़ती है, ताकि वो दो ऐसे नलियां डाल के फिर ऑक्सीजन ले बाहर छोड़ने की व्यवस्था रहेगी तो वो बहुत समय तक पानी के अंदर रह सकता है। वैसे इस जगत में यदि हमें रहना है तो वो जगत के या इस जगत के मटेरियल रूल्स तो हमें डेफिनेटली सीखना है, लेकिन उसमें भी हमें पद्म पत्रम इवाम्भसा ऐसे रहना सीखना है। मतलब जैसा कमल का पत्ता होता है, और हम देखते हैं कमल के पत्ते के ऊपर एक ऐसा मेनसट, मतलब अपना जो मोम होता है ना, मोम के जैसा एक स्टिकी ऐसा लेयर होता है कमल के पत्ते के ऊपर। नीचे उसका बहुत बड़ा कीचड़ है, पानी है, और वो पत्ता उसके ऊपर तैरता है। और पत्ते के ऊपर ये जो लेयर होता है उसके कारण पत्ते पे यदि कुछ पानी या कुछ ऐसा गंदगी गिरता है तो वो उसको चिपकता नहीं है। जैसे ही पत्ता हिलता है तो वो निकल जाता है बाहर। तो वैसे रहता है तो वो गंदगी में ही है, लेकिन वो उसका जो लेयर है, स्निग्ध लेयर बोलते हैं उसको। स्निग्ध मतलब तेल वाला या घी वाला ऐसा एक मोम के जैसा चिपचिपा लेयर होता है। वो लेयर वो पानी को और गंदगी को उसको चिपकने नहीं देता है। और ये जो लेयर है इसको समझा जा सकता है उस पत्ते पे नहीं है जिस पत्ते के ऊपर स्नेह, मतलब क्या है स्नेह, मतलब इस दुनिया के सबसे बड़े स्नेह के सोर्स है भगवान। उसको हम प्रेम बोलते हैं। भगवान ही हमारे साथ पूरी तरीके से प्रेम करते हैं, और प्रेम का एक संस्कृत अर्थ है स्नेह। और ये स्नेह वही स्नेह है जो चिपचिपाहट पत्ते के ऊपर लगती है। पानी का बूंद वहां मोती जैसा दिखेगा यदि वो चिपचिपाहट है, चिपकेगा नहीं लेकिन दिखेगा मोती के जैसा। वैसे ही यदि ये स्नेह हमारे अंदर है, भगवान के विषय का जो स्नेह है, भगवान का अस्तित्व का स्नेह है, यदि वो हमारे अंदर है तो हमारे अंदर भी बाहरी जो भी कुछ मटेरियल चीजें हैं तो वो भी मोती के जैसी चमकेगी। हम उसको चिपकेंगे नहीं, नहीं वो चीजें हमें चिपकेगी। तो वो कौन सी चीज है स्पेशली, स्पेशली ऋषभ देव जी बोलते हैं जनस्य मोहयम महम ममेति। ये दुनिया का पूरा सबसे बड़ा जो मोह है वो ऐसा है कि ये सब मेरा है और मैं इसका करता धरता हूँ। मतलब कैसा है, मैं ब्राह्मण हूँ या मैं क्षत्रिय हूँ, या फिर मैं वैश्य हूँ या मैं शूद्र हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं रिच मैन हूँ, और मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है और मेरे नॉलेज के आधार पे ही ये सब मेरा अस्तित्व खड़ा हो जाएगा और पूरी दुनिया मेरे अस्तित्व के लिए ही काम करनी चाहिए। मैं सबको ऐसे तरीके से एक्सप्लॉइट करूंगा ताकि मैं सबसे ऊपर चला जाऊं। ऐसे ये जो भाव है ये हर एक जगह पे ये मैं बैठा है। तो जहां जहां मैं बैठा है, ऐसी जनरली 6 जगह होती है, ऐसे जगह पे वो मैं बैठा है वहां से वो कार्य करता है। जैसा कि काम है तो वहां एक मैं बैठा है,
तो मुझे ये सब चाहिए, ये काम के अंदर आता है। क्रोध में भी वहां मैं बैठा है, तो मेरा इच्छा पूर्ण नहीं हुआ तो मैं उसको दंड दूंगा, या मैं उसके ऊपर गुस्सा होऊंगा, या फिर उसको मैं नष्ट करने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे जो 6 रिपु है अपने मन के अंदर के, ये 6 रिपु, जहां जहां मैं जितना ज्यादा स्ट्रांग है उतने वो रिपु स्ट्रांग है। तो हमें, हम सब अभी देख रहे हैं कि भगवान श्री जगन्नाथ जी स्नान यात्रा के बाद बहुत स्नान करने के कारण बीमार हुए। तो वो अभी भगवान रथ यात्रा के पहले की अभी बीमारी का वो दवाइयाँ वगैरह ले रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा प्रसंग हमें दिखाया है जगन्नाथपुरी से कनेक्टेड, जिसमें वो इस चीज को एड्रेस करते हैं कि गुंडीचा नाम की जो देवी थी उनके नाम से एक मंदिर है 2 किलोमीटर अपने जगन्नाथ मंदिर के उत्तर प्रदेश उत्तर भाग में। तो वहां जाके चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों को ये सिखाया था कि देखो, ये मंदिर के हर कोने में इतनी गंदगी छुपी है, उसको हमें निकालना है। कैसे निकालना है, उन्होंने खुद के हाथों से, खुद के वस्त्र से उसको निकालने के लिए उन्होंने दिखाया। दो दो तीन तीन बार सेम जगह पे वो वस्त्र से घुमाते उस गंदगी को निकालते थे। तो वो उस समय ऐसा हुआ कि सभी भक्तों का मिला के जितना गंदगी हुआ उतना अकेला चैतन्य महाप्रभु ने वहां से निकाला था। तो वो वहां से दिखाना चाहते थे कि यदि आप भगवान को इस ऋषभ में बिठाना चाहते हैं, क्योंकि भगवान आने वाले हैं, तो उनको बिठाने से पहले इस गंदगी, इस हर कोने की गंदगी जो पड़ी है मंदिर की, वो हमें सब निकालनी है, ताकि भगवान बहुत खुशी से यहाँ और आनंद से रहे, और फिर पूरी तरीके से हम भगवान की ओर ध्यान दें। वैसे ही अपने मन के अंदर की जो ये गंदगी, जनस्य मोहोयम महम ममेति, ये गंदगी यदि निकालनी है पूरी तरीके से, तो ही भगवान का स्नेह वहां आ सकता है। और